हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो बैलेंस भी हो चुके हैं और जो अभी कर रहे हैं कि आगे क्या ये जो चल रहा है ना दौर। तो जितनी भी पास्ट एनर्जी है, जितनी भी कार्मिक एनर्जी है, जिसमें इनर चाइल्ड, डीएनए, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया कि आप क्यों किसी को माफ नहीं कर पा रहे। जो ग्रीफ आप अंदर लेके बैठे हुए हो, जो ग्रेजेज आप अंदर लेके बैठे हुए हो, आज हम वो चाहे बीमारी के रूप में है, वो चाहे किसी भी रूप में है, उसको आज हम एक्नॉलेज करेंगे। और अगर आज का वीडियो भी आपको समझ में नहीं आया तो ये सोच लो, आपका कोई भी मेंटर आपको रिलीज नहीं करवा सकता। कोई परमात्मा आपके सामने आके वो भी आपको रिलीज नहीं करवा सकता। फिर तो परमात्मा ही आपके जो भी हैं वही रखवाले हैं आपके। तो हम अपने पास्ट की एनर्जी को आज देखेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, अपने आप को बहुत ही सॉफ्ट और हम्बल करके आज हम रिक्वेस्ट करेंगे उस सारी एनर्जी से कि वो हमारे शरीर से बाहर निकले, ताकि हमारा असेंशन हो और हम अपनी जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ें। क्लियर? तो ये जो सॉफ्ट और हम्बल किसके साथ बनना है? आपको अपने साथ बनना है, ना कि किसी को। आप लोग क्या करते हो, सारी चीजें बाहर देखते हो। आपको कुछ रट्टू तोते की तरह पाठ पढ़वा के रखे हुए हैं। बाहर इमेजिनेशन करो, बाहर ब्रह्मांड है, अंदर ब्रह्मांड है। आपने चीजें गड़बड़ की है तो आपको अपने अंदर ही तो ठीक करनी है। इनर वर्क आपने करना है, आपके लिए करना है, आपको करना है। तो बाहर चीजें कैसे आप ठीक करेंगे? तो वो चीजें भी आपको अपने अंदर उतर के ही ठीक करनी है। इनर वर्क आपका चल रहा है, काउंसलिंग आपकी फोन के माध्यम से हो रही है, और इनर वर्क से जो बाहर सप्रेस जो किए हुए इमोशन सारे सरफेस पे आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे आज हम कवर करने वाले हैं। अब कई महानुभाव जो मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी वीडियो से हमें बहुत रिलीफ मिलता है। ठीक है, आप रिलीफ ले लो, बट इल्यूजन में मत रहो कि जब तक आप अंदर नहीं उतरेंगे आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप टेम्परेरी रिलीफ पा सकते हैं, बट आप रिलीज कुछ नहीं कर सकते। जब तक इनर वर्क अंदर नहीं उतरेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, आप खुद नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये विजडम मेरा है, इससे मैंने रिलीज किया है, इसी विजडम से मेरे स्टूडेंट रिलीज कर रहे हैं। तो आप देख के सिर्फ खुश हो सकते हैं, सुन सकते हैं। टेम्परेरी आपको पेन किलर मिल सकता है, बट रिलीज आपका कुछ नहीं हो सकता। आपके कार्मिक भी आपका पैटर्न ऐसे रहेगा, आपकी बीमारी भी एज इट इज रहेगी, और आपको बजाने वाले भी एज इट इज रहेंगे। आपका मनी लॉस हो रहा है तो वो भी ऐसे ही होगा फुल मून, न्यू मून पे। अब जो 11/11 का पोर्टल है, उसके ऊपर हम सब कुछ रिलीज करके डिवाइन पोर्टल के अंदर कैसे हमें टैप इन करना है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम कवर करने वाले हैं। मैं अपने सभी कार्मिक पैटर्न को जानती हूँ, चाहे मुझे याद हो चाहे नहीं याद हो। मैंने कुछ कर्मा ऐसे क्रिएट किए होंगे जिनकी वाइब्रेशन यानी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर, यानी ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा डीएनए है, मेरे अंदर है, मेरे जो लेयर बाय जो 5 बॉडी सिस्टम मेरा बिगड़ा हुआ है, मेरी एनर्जी अनबैलेंस है। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट किए जिसकी वाइब्रेशन या एनर्जी मेरी बॉडी यानी मेरे शरीर में अभी तक मौजूद है। मैं अपनी इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ, इसकी जिम्मेवारी लेती हूँ। अब अपने सामने उन सभी कर्मों की टाइमलाइन यानी टाइमलाइन बना लो। जैसे बचपन हुआ, बचपन से अभी तक के सारे फेस, जितने भी फेस आपके आए, वो दुख के आए, वो एक्साइटमेंट के आए, वो किस किस टाइप के आए, वो सारे फेस आप अपने इमेजिनेशन कर लो। जिसने आपको हर्ट किया वो सारे फेस आप देखते जाओ, उसके भी अपने भी। ठीक कहाँ करना है? अपने अंदर उतर के। परेशान कौन है? आपकी सोल हर्ट हुई है, आपका बचपन हर्ट हुआ है, आपका एंसेस्टर अंदर से बिगड़ा हुआ है। तो कहाँ जाके करना है? अंदर उतर के करना है।
कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो ये नंबर 1 है हमारा। उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आप अपने सामने, उन सभी कर्मों की टाइमलाइन बना ले, बचपन से अभी तक के सारे फेस, सारे चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे बचपन, रिलेशनशिप, कोई गलत डिसीजन, दर्द, गिल्ट का जो भी ट्रोमा अभी तक आप पकड़े हुए हैं, अंदर नहीं जाने दे रहा, जो आपको पकड़ के रखा हुआ है कि आप अंदर नहीं उतर रहे उसके डर के कारण, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे, कुछ डिसॉल्व हो रहे हैं, कुछ अनडिसॉल्व जो आपके शरीर के अंदर हैं, लेकिन उनकी एनर्जी आज भी आपको परेशान कर रही है। वो चाहे आपके ऊपर पैनिक अटैक कर रही है, चाहे आप रात को सोए हुए तो सेक्सुअल ट्रोमा बन के आपके ऊपर वो अटैक कर रही है, वो किसी भी तरह से, चाहे वो सामने कार्मिक है, कुछ भी है, वो आपकी ही एनर्जी है, आप ही लेकर के आए हो, आपने ही रिलीज करनी है। अंदर से आपको अपने आप को हील करना है, अपनी एथरिक बॉडी को क्लीन करना है। जो स्थूल शरीर के अंदर भरा पड़ा है उसको आपको, जो नारद मुनि बन के आपको डराता रहता है, उसको आपको क्लीन करना है। तो अब क्या करना है, उस एनर्जी से जो आपकी पेन बॉडी बीमारी के रूप में, डर के रूप में, कुछ जाने अनजाने हुए होंगे जिनको आप पकड़ कर बैठे हैं, अब यहाँ आप गॉड को सरेंडर करेंगे, उस सोर्स को जहाँ से हम सब अपना कॉन्ट्रैक्ट बना करके आए, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना करके आए हैं जन्म से पहले। वहीं जिस ब्रह्मांड ने सबको रचाया है उसी के साथ आज हम कनेक्ट होने जा रहे हैं और ये सारी चीजें उनको वापस देने जा रहे हैं कि अब हमें पता चल गया है, तो अब इसको कैसे रिलीज करना है। तो वैसे वैसे आज स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। तो क्या करना है, हम जहां से आए थे उन्हीं को वापस देना एनर्जी फॉर्म में, और आप अपने आप को देखना आज कितना हल्का महसूस करेंगे। यहाँ अपने हार्ट पर आप हाथ रखेंगे और अपने आप से बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ आपको क्या करना है, फॉरगिवनेस करनी है। नंबर स्टेप 1 क्या हो गया, इनर चाइल्ड का ट्रॉमा हो गया आपका, जो हमने रिलीज किया, जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हो वो हमने रिलीज किया। यहाँ होपोनोपोनो प्रेयर आपको करनी है जिससे आपको रिलीज करना, अपने हार्ट पे हाथ रखना, नोट्स बनाना और अपने हार्ट पे हाथ रखना, अपने आप को वहां रखना और माफ करना। भगवान शिव शिवा की संजीवनी शक्ति आपके पास तुरंत आ जाती है। जैसे ही आप मेरे चैनल में या मेरी वीडियो में टैप इन करते हैं तभी आपको रिलीफ मिलता है। भगवान शिव शिवा की, भगवान महामृत्युंजय की संजीवनी शक्ति आपके पास तुरंत आ जाती है, जो आपको पीस में लेकर के जाती है, हार्मनी क्रिएट करती है। तो यहाँ क्या है, नंबर 2, अब यहाँ पर आप अपनी ही सोल का रिफ्लेक्शन, जो आपका काउंटर पार्ट आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपके कार्मिक आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो आपकी सोल का ही रिफ्लेक्शन है। अब आपकी दूसरी सोल जो आपका डीएम या डीएफ है, एक शीशा इमेजिनेशन करें, वहां मिरर इमेजिनेशन करें कि एक शीशे के सामने आपको एक शीशा दिखाई देगा या मिरर दिखाई देगा। मीन्स कहने का जरूरी नहीं आप शीशे में जाके उसको हील करेंगे, जब लिखेंगे तब भी आप हील होंगे, तो वो आपकी सोल है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, रिलीज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक सारा ट्रॉमा अपने आप रिलीज हो जाएगा। तो एक शीशा इमेजिनेशन कीजिए, जो शीशा मिरर होता है, आपको अपनी सोल का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, उसमें आप अपनी ही सोल को देखेंगे। क्लियर? तो कहीं पर गिल्ट है, कहीं पर रिग्रेट है, कहीं पर डर है, कहीं पर अनस्पोकन जो वर्ड्स है आप कह नहीं पाए किसी से भी, अपने काउंटर पार्ट से ही कह नहीं पाए, अनस्पोकन वर्ड्स जो शब्द आप कह नहीं पाए, अब अपने उस रिफ्लेक्शन से कहना शुरू करेंगे, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें हर्ट किया, क्योंकि आप ही की सोल है तो आपको ही माफी मांगनी है। वो भी आपको, कि आपको ऐसे रिफ्लेक्ट करना है कि आप अपनी ही सोल से माफी मांग रहे हैं, चाहे आप किसी भी उसमें हैं, चाहे सामने वाले ने हर्ट किया है, वो एनर्जी का बैगेज आप पास्ट लाइफ से लेकर के आ रहे हैं। तो उसको रिलीज करने का किसका है, आपके कंधों पे बोझ है, जो आपके कंधे भारी हुए पड़े हैं, तो वो बोझ भी आपके ऊपर है, आप ही अवेकन हुए हैं।
तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे माफ करो, जो भी मेरे थॉट्स या बोली से या एक्शन लेने से मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे अफसोस है, मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। भगवान की गोल्डन लाइट अपने हार्ट में, जैसे कि आपके हार्ट में भगवान शिव शिवा की संजीवनी शक्ति एक गोल्डन रूप में आपके हार्ट में जा रही है और आपके हर एक घाव को हील कर रही है। जो अंदर चिल्ला रहा है आपके डर के रूप में, रिग्रेट के रूप में, कई हैं कॉल आ रहे हैं मुझे रिग्रेट हो रहा है, तो वो जो चिल्ला रहे हैं, अब वहाँ आपको इमेजिनेशन करना है परमात्मा की लाइट को। तो क्या है, वो सारे के सारे घाव आपको ये हील हो रहे हैं। मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब यहाँ आपको बोलना है मैंने तुम्हें माफ़ किया। सामने वाला, जैसे सामने वाला आपको बोल रहा है कि जैसे आपने ये अफसोस उसको जाहिर कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, उसके सामने खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ मिरर चलेगा। तो क्या है, आपने जैसे बोला कि मेरे किसी भी वर्ड से, किसी भी बोली से, कुछ कहे सुने से, कुछ मेरे एक्शन रिएक्शन से अगर आप को परेशान हुए, आप हर्ट में गए, कुछ भी हुआ, तो यहाँ आप मुझे माफ़ करें और मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम्हें भी माफ़ करती हूँ। तो सामने वाला अपने आप ही जैसे बोल रहा हो कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, सामने वाला बोल रहा है मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल रहे हो, उसने तो आपको माफ़ कर दिया, अब आप अपने दिल पे, हार्ट पे हाथ रख के बोलना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत ही हम्बल होना है। किसके प्रति? अपने प्रति। आप अपने प्रति कितने करुणामय हो सकते हैं, कितने हम्बल हो सकते हैं, कितने छोटे हनुमान की तरह हो सकते हैं, कितने जब वो करुणा में होते हैं, आप भगवान के प्रति करुणा में होते हैं, तो कैसे होते हैं आप? ऐसे ही अपने प्रति आपको बनना है। तो आपने फॉरगिव करना है। अब एक सुकून की सांस, जैसे ही आप लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे उसको रिलीज करेंगे और अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। तो 2 हो गए आपके। अब नंबर 3 आ गया। अब आपके ऊपर भगवान की शक्ति यानी भगवान की दृष्टि बहने लग गई, क्योंकि आपने अपनी सोल को माफ कर दिया, सामने वाले से माफी मांग ली, खुद माफ हो गए तो लाइट फील करने लगे। अब धीरे धीरे क्या है, परमात्मा को आपके ऊपर ट्रस्ट होने लगा, तो उनको भी ट्रस्ट होने लगा, आपको भी ट्रस्ट होने लगा परमात्मा पे अब कि ये तो अच्छा जरिया है जिससे मैं अपने आप को माफ कर सकता हूँ, अपने आप को जो अंदर के इशू हैं, पैटर्न है, उनको मैं हील कर सकता हूँ। तो अब क्या है, भगवान की शक्ति दृष्टि बढ़ रही है, ब्लॉक हट रहे हैं आपके अंदर, जैसे एक एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है वो हट रहा है। तो अब हम एक अग्नि को देखेंगे। कहाँ देखेंगे? अपने हार्ट में। जैसे ही वो हैवीनेस हटेगी तो वहाँ लाइट फील होगा, तो लाइट फील होगा तो एक ब्लूम होगा लाइट का आपके अंदर। जैसे देखा है ना ऋषि मुनियों ने, उनके हृदय में अग्नि जलती हुई, तो वो ब्लूम आपके अंदर ही प्रकट होगा। लोग क्या करेंगे, आपको बाहर दिखाएंगे, बाहर इमेजिनेशन करो एक वायलेट फ्लेम जल रही है। जब गड़बड़ अंदर है तो बाहर क्यों करना है? अब एक शीशी है समझो दवाई की, जब तक उसको आप पियोगे नहीं तो कैसे आपको रिलैक्स आएगा? आप बाहर से उस शीशी को देखते रहो, तो बाहर से देखते रहो शीशी को, क्या ठीक हो जाओगे? अब जैसे मेरा विजडम जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने जैसे हील किया अंदर उतर के, मैं वीडियो डाल रही हूँ। अब कई आएंगे, हमें तो रिलैक्स मिल रहा है, बट अंदर उतरो ना, आपके पैटर्न क्या है, आपके ब्लॉक क्या है, आपका डीएनए क्या बोल रहा है। मेरा डीएनए अलग है, आपका अलग है, काउंटर पार्ट अलग है, मेरा अलग है, लेकिन इनर वर्क सबका एक है। तो जब तक वो नहीं करोगे कैसे हील करोगे अपने आप को? नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या है, एक अग्नि का ब्लूम देखना अपने हार्ट में। क्लियर? तो हृदय में जलने लगी। जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आप अपनी पास्ट कार्मिक मेमोरीज, गिल्ट, बीमारी, पेन, डर, वरी, एंजाइटी को, वो सारे के सारे जो बैड इमोशन है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं, ये उस फ्लेम जो आपके अंदर जल रही है, वो सब एक एक करके सॉफ्टली जलते जा रहे हैं। वो एक एक गांठ आपके अंदर से खुलती जा रही है, वो एक एक गांठ आपके शरीर की जो अंदर बैठी है वो सब डिसॉल्व होती जा रही है। क्लियर? तो अब क्या है,
देखो वो फ्लेम आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा को क्रिएट कर रही है। अब वहां उस ब्लूम के अंदर पॉजिटिविटी मीन्स हल्कापन। अब आपका हार्ट भारी है, सबके पेन हो रहा है, मेरे हार्ट में पेन है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, बस कॉल, मैडम जी ये हो रहा है मुझे तो, अब ये हो रहा है मुझे तो, उसको क्लियर करो। पत्थर पहाड़ है वो आपके अंदर, उसको धीरे धीरे जब वो तोड़ोगे तो पेन होगा ना। मैं दशरथ माझी का उदाहरण देती हूँ, एक हथौड़ी और एक छेनी से पूरा पत्थर तोड़ दिया। पत्थर भी बोलते हैं जब उसके ऊपर छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ती है तो क्या पत्थर बोलते नहीं है, चीखते नहीं है, चिल्लाते नहीं है? तो आप क्या है, आप सजीव हैं, आप चीखेंगे, आप चिल्लाते हैं, आप अंदर नहीं उतरते। मैं मर जाऊंगा, मरने का डर, तो मरेंगे, क्या है उससे? मरेंगे भी तो परमात्मा का नाम लेते हुए तो मर रहे हो ना, क्या हो गया उससे? चिल्लम चिल्ली मचानी शुरू कर देते हैं, हाय तौबा, बस खत्म हो रहा है जैसे आज ही सब कुछ। तो क्या होगा यहाँ सॉफ्टली, अब क्या होगा, वो सब जलेंगे, गांठें रिलीज होंगी, तो यहाँ पे आपके जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो क्रिएट होती जा रही है, सब कुछ जल रहा है, सब कुछ डिसॉल्व हो रहा है, आप शुद्ध हो रहे हैं, प्योर हो रहे हैं। मैं सभी कार्मिक अटैचमेंट को अपने अंदर से रिलीज करता हूँ, रिलीज करती हूँ। मेरी सोल प्योर फॉर्म डिवाइन लाइट में कन्वर्ट हो रही है। अपने दिल पर हाथ रख के अब यहाँ बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किससे बोल रहे हो आप? अपनी सोल से बोल रहे हो। तो क्लियर हो गया 3 नंबर। अब चौथा नंबर, नंबर 4, हम अपने एंसेस्टर को कैसे हील करेंगे? अब एंसेस्टर, अब आप याद करते जाएं अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, एक लंबी लाइन जो उनकी कड़ी जो बनी हुई है। लोग कहेंगे अपने पीछे इमेजिनेशन करो अपने एंसेस्टर को, वो तो सारे के सारे आपके स्पाइनल कॉर्ड में है जो आपके चक्रों को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। तो बाहर कहाँ इमेजिनेशन करते हैं आप? क्यों आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती? उसका रीजन यही है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं होती कि सब कुछ बाहर दिखाया जा रहा है, सब कुछ आपके भीतर है, तो बाहर क्यों देख रहे हो आप? तो यहाँ क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड ब्लॉक हो रखी है। किसी को कमर दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को नेक पेन हो रही है, शोल्डर पेन हो रही है, हेडेक हो रही है। सारे के सारे एंसेस्टर आपके अंदर बैठे हुए हैं, गठरी बांध बांध के चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे उनको। तो यहाँ क्या है, चक्रों को ब्लॉक किए हुए हैं। अब वो आपके थ्रू फ्लो हो रही है, वो जो उनकी एनर्जी है आपके थ्रू फ्लो हो रही है, बिकॉज कि उनका डीएनए आपके अंदर है। अब वो आपके थ्रू जो फ्लो हो रही एनर्जी है, अब परमात्मा की लाइट आपके माध्यम से आपके शरीर के हर हिस्से में जा रही है। तो जैसे आप इनर वर्क शुरू करते हैं, आप जैसे मैं कहती हूँ सरेंडर करो, आप लेट के सरेंडर करते हैं परमात्मा को, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होती है। आप बैठ के ऐसे भी झुक सकते हैं, ऐसे भी झुक सकते हैं, और चीज़ों को ऐसे पकड़ के रखेंगे, आप ऐसे पकड़ लेंगे। और यहाँ क्या होगा, सरेंडर कर दिया तो आपको नींद आएगी। नींद आने से क्या होगा, सारे के सारे परमात्मा अपना काम करता रहेगा, क्योंकि इंसान ऐसा ढीठ प्राणी है, वो छोड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं छोड़ सकता। वो सामने वाले से छुड़वाएगा लेकिन खुद कुछ नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे डिवाइन लाइट आपके अंदर आनी शुरू होगी, बिकॉज कि आपको 2-3 महीने हो गए इनर वर्क करते हुए, तो अब क्या है, डिवाइन लाइट आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू हुई। भगवान महामृत्युंजय की संजीवनी शक्ति आपके शरीर से प्रवाहित होना शुरू हो गई। जहां जहां आपके एंसेस्टर आपके शरीर में डीएनए के रूप में बैठे हुए हैं, अब यहां आप कहें मैं आप सबको माफ करती हूं। अब यहाँ आपको कहना है मेरे जो भी एंसेस्टर हैं मैं उनको माफ करती हूँ। जो डीएनए में गांठें बनी हुई हैं, पेन बना हुआ है, मनी लॉस हो रहा है, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, आपका काम नहीं चल रहा, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, कोई भी काम करते हैं उसमें हाथ डालते हैं वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो एंसेस्टर के कारण नहीं होता है। तो उनको क्या कहेंगे, मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ, बिकॉज कि अभी तक मैं क्या है उधर उंगली करता रहा। मुझे पता है वो डीएनए मेरे अंदर है और उसको मुझे हील करना है, और यही है जो कार्मिक जिसको कहते हैं पितृ दोष, उसको मुझे ही ठीक करना है। मेरे अंदर उतर के गाय को बहुत चारा खिला लिया,
बहुत गया में जाके पितृ पिंडदान कर लिए, हर वर्ष पितृ जो आते हैं, पितृ पक्ष आता है, बहुत दान पुण्य कर लिया, बट अपने अंदर मैं कभी भी नहीं झांका। तो आज मेरे को पता चला अंदर झांक के भी एंसेस्टर हील होते हैं। तो आज से मैं अपने डीएनए को क्लियर करने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ क्या है, अब यहाँ कहें कि मैं आपको माफ करता हूँ, करती हूँ, जो भी कार्मिक साइकिल मेरे थ्रू रिपीट हो रहा है, मीन्स आपकी जनरेशन टू जनरेशन जो कार्मिक पैटर्न उनके थ्रू बहता हुआ आपके शरीर में आया है, तो उनको, उस एनर्जी को आपके शरीर में से अब आप रिलीज कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, आप जो साइकिल रिपीट हो रहा है अब वो यही पर रुक रही है, आप ही से रुक रही है, अब यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ क्या है, आप अपने एंसेस्टर को हील कर रहे हैं। यहाँ क्या है, आप अपने एंसेस्टर को यहाँ पे हील कर रहे हैं, उनको माफ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था आपको। तो यहाँ क्या है, उन सभी की एनर्जी आपके शरीर में लाइट होती जा रही है। अब आप लाइट बॉडी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जैसे कई बार शरीर आपको लाइट लगता है। तो आप इनर वर्क कर ही रहे हैं। अब आपका शरीर ब्लेसिंग बन गया। भगवान शिव शिवा भगवान महामृत्युंजय की संजीवनी शक्ति से आपका शरीर अब ब्लेसिंग बनता जा रहा है। क्लियर? और आप अपने पूर्वजों के डीएनए से फ्री होकर अपना कार्मिक साइकिल अब पूरा कर चुके हो। ठीक है, अपना डीएनए से आप फ्री होते जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड देना है। किसको? खुद को, क्योंकि आपने काम किया है। तो बाहर किसको ग्रेटिट्यूड देंगे आप? आपके अंदर ही वो ब्लेसिंग बन गई भगवान की, तो डिवाइन आपके अंदर है, आप अपने अंदर है। तो यहाँ पे उनको ग्रेटिट्यूड देंगे अपने आप को कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी तक आप तो भाग ही रहे हो ना, अभी आपने अच्छा काम किया। तो यहाँ पे क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो यहाँ अपने आप को ग्रेटिट्यूड देंगे, अपने आप को सॉरी फील करेंगे और अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को माफ करेंगे। अब नेक्स्ट है, क्या हो गया, अभी आपका हो गया सब। अब उनकी ब्लेसिंग को अनुभव करेंगे आप, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी अभी। तो जिन पितरों के लिए आप यहाँ आए थे, उस ऋण से अब आप मुक्त हो चुके हैं। अब आप ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। भगवान की ब्लेसिंग, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। अब यहाँ क्या है, पावरफुल बन चुके हैं। अब नंबर 5, अब यहाँ हम उन सभी सोल से अपने आप को मुक्त करेंगे। फॉरगिव ऑल सोल इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि मैं उन सोल्स को, फॉरगिव मीन्स फॉरगिविंग, जो जितनी भी सोल अभी तक आई हैं उन सबको हम क्या करेंगे, जिनके साथ आपके कार्मिक रिलेशन थे, कोई दोस्ती मीन्स कोई दोस्त था आपका, कोई भी ऐसा हुआ, परिवार ने दुख दिया, कुछ भी आपके साथ मीन्स जो कार्मिक, आपके बच्चे हो गए, कुछ भी हो गया, कहने का मतलब इन लॉज हो गए, आपका परिवार हो गया, पेरेंट्स हो गए, कोई भी आपका, पेरेंट्स का तो हट गया अभी आपके दोस्त बच्चे जो भी हैं वो सब, तो आपने किसी को दुख दिया है, अब उनको भी मीन्स वननेस में लाना है। वननेस में क्या, आपके अंदर ही देखना है, वो आप अलग नहीं है, आप वननेस में आ चुके हैं। पितरों की ब्लेसिंग आपके अंदर है, गॉड की ब्लेसिंग तो आपके अंदर ही। अब आपको क्या करना है, उनको अनुभव करना है, अपने अंदर वननेस में आना है। तो अलग कोई है ही नहीं, जब वननेस में है तो कौन है अलग? कोई भी नहीं, वो भी आप हैं, आप भी वही हैं। आप जागे हुए हैं, वो सोया हुआ है, तो आप उनको भी ब्लेस करेंगे, अपने आप को भी ब्लेस करेंगे, तो कार्मिक बैगेज रहेगा ही नहीं यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ, उनके आपके अंदर देखिए कौन सी एनर्जी बैठी हुई है कि आप माफ नहीं कर पा रहे उनको, जो आपको रोके हुए है आगे बढ़ने से। अपने अंदर देखो और कहो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, करता हूँ, और मैं आज जान पाई हूँ कि इनर वर्क के माध्यम से उस कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। तो तुम भी मुझे आजाद करो और मैं भी तुम्हें आजाद करती हूँ। तुम भी मुझे माफ करो, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। हमारे बीच जो भी एनर्जी थी वो अब लाइट में ट्रांसफर हो चुकी है। आपके शरीर में जितने भी घाव, जिन जिन
सोल ने दिए थे, सब वो अब गोल्डन लाइट में ट्रांसफर हो रहे हैं। आपके शरीर में जितने घाव जिन जिन सोल ने दिए वो गोल्डन लाइट में बदल चुके हैं। अब सिर्फ पीस, लव और हार्मनी है आपके अंदर। सिर्फ पीस है, लव है और हार्मनी और ग्रेटिट्यूड की वननेस में आ गए। दूसरा है ही नहीं कोई भी। तो ग्रेटिट्यूड किसको? खुद को और गॉड को। गॉड भी आपके अंदर है, आप ही गॉड हैं। जिस सृष्टि से आप बने हैं, जहां से आप आए हैं, जहां से आप टूटे हैं, अभी वापस वहीं जाना है, उसी के साथ कनेक्ट होना है, उसी फॉर्म में बहना है। तो अब आप अपने आप से कहें आई एम सॉरी। यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो फिर क्या? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ अपने आप को यहाँ पे माफ करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेके आप हल्के फील होंगे और वो फ्लेम, ब्लूमिंग फ्लेम आपकी बढ़ती जा रही है। क्लियर? अब नंबर 6, अब परमात्मा की एनर्जी डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ रही है। सारे ब्लॉक हट गए आपके, कुछ नहीं है आपके अंदर, आप खाली हो चुके हो। तो आप परमात्मा और आप एक हो चुके हो। तो वो डायरेक्ट आपकी एनर्जी और परमात्मा की एनर्जी एक हो चुकी है। अभी तक क्या था? सब ब्लॉक था जो पीछे बताया। अब आप प्योर फॉर्म में आ चुके हो। डिवाइन की एनर्जी आपके अंदर एक जैसे वाटरफॉल गिरता है, ऐसे आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर सहस्त्रार चक्र, जैसे आप कहते हैं मेरे को ठंडा ठंडा लग रहा है, तो वो वाटरफॉल आपके अंदर बहनी शुरू हो गई। आपकी 5 बॉडी को क्लीन कर रही है, सब नाड़ियों को शुद्ध कर रही है, शरीर के अंदर से सारी बीमारियां निकाल रही है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। आप क्या है? प्योर फॉर्म में आकर के आप बिल्कुल लाइट हो चुके हो। तो ये डिवाइन एनर्जी आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगी जो आपको 3D में चाहिए। फिर वो आपका ध्यान रखेगी आपको 3D में कैसे जीना है। बिकॉज कि 5D आपने बैलेंस कर लिया, 3D आपका ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। 3D के सारे कार्मिक बैगेज आपने रिलीज कर दिए, तो आप खाली हो गए। तीसरे मल्ले भी खाली और 5वें मल्ले भी, मीन 7 चक्र। जो 3 अपर चक्र है डिवाइन का है, 3 लोअर कार्मिक है। तो कार्मिक बैगेज खत्म कर दिया तो वो एनर्जी क्या होगी? सीधी आपके अंदर आएगी और नीचे की एनर्जी अपने आप मर्ज करेगी। तो जब मर्ज होगी क्या होगा? आपका डिवाइन यूनियन होगा। तो अब यहाँ क्या होगा? 3D और 5D से ही ऑपरेट करेंगे और ये एनर्जी आपके ओरा मीन्स माइंड, बॉडी और सोल को क्लीन करेगी, आपके 5 बॉडी सिस्टम को क्लीन करेगी। अब इस डिवाइन एनर्जी फॉल में आपके सारे निगेटिव पैटर्न, मेमोरीज, डेटा सब डिलीट हो गया। जैसे आप कंप्यूटर से डिलीट कर देते हो, फोन से डिलीट कर देते हो, तो यहाँ सब कुछ आपका बैगेज क्लीन हो गया। एक नई ऊर्जा आपके अंदर अब भर चुकी है। अब आपके साथ डिवाइन पावर है जो आपको गाइड करेगी। आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब डिवाइन मदर यूनिवर्स, अब क्या है? जो डिवाइन मदर यूनिवर्स मुझसे कह रहे हैं यू आर फ्री नाउ। परमात्मा आपको बोल रहे हैं, जो डिवाइन है वो भी आपको बोल रहा है आप फ्री हैं। जिस मदर अर्थ के लिए आप आए हैं वो भी आपको बोल रही है फ्री है। यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स, ये जो बाहर यूनिवर्स क्रिएट की कोई चीज, कोई सत्ता ऐसी है जो यूनिवर्स है वो क्रिएट करता है सबको, तो वो क्या है? आप डिवाइन है, अभी मदर अर्थ है, और जो यूनिवर्स क्या है? सबको बनाता है, उन डिवाइन को भी बनाता है। तो यहाँ क्या है? वो भी आपको बोल रहा है यू आर फ्री नाउ। अब आप इसी वक्त यहाँ से फ्री हो चुके हो। क्लियर? यू आर प्योर नाउ। आप एक प्योर हैं, आप फ्री हैं, आप डिवाइन लाइट हैं और आप ही प्योर फॉर्म में आ चुके हो। क्लियर? तो अपने दिल पर हाथ रखें, मुस्कुराएं और खुशी से झूमें और एक आनंद को फील करें और खुद से कहें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्लियर? अब यहाँ आ गया नंबर 7। यहाँ पर हमारा नया जन्म हुआ है, अब रीबर्थ हुए हैं हम, चाहे हम किसी भी एज के हैं। अब हमारा सब पैटर्न क्लीन हो गया, अब हमारा रीबर्थ हुआ है। तो रीबर्थ कैसे? अब हम अपने कर्मों से मुक्त हैं, तो भगवान से अब कोई गिला शिकवा हमारा नहीं है। परमात्मा को कोसते थे आप, अब कोई भी गिला शिकवा आपका नहीं है। हम दोनों अब अलग नहीं हैं, एक हैं। तो मुस्कुराना, यहाँ पे आप क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे।
और एक महसूस करेंगे। परमात्मा और आपको एक हैं। जैसे हम आज ही पैदा हुए हैं, अब अपने हृदय पर कमल यानी वो जो ब्लूमिंग लाइट है जो जल रही है, अब वो एक कमल की फॉर्म यानी लोटस में कन्वर्ट होती जा रही है। आपके हृदय कमल दल जिसको बोलते हैं, तो वो जो ब्लूमिंग लाइट जो जल रही थी, अब वो एक कमल में परिवर्तित होती जा रही है। ये आपका सिंबल है। अब यहाँ पर आप कहें, मैं अपने सारे पुराने कर्मों के लिए ग्रेटिट्यूड देता हूँ, देती हूँ। पुराने कर्मों से ही तो वो ये ब्लूमिंग हुई ना आपकी, तो अब आपको सारे पुराने कर्मों को याद नहीं करना। ब्लूमिंग जो हो रहे हैं, अपने सारे पुराने कर्मों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सीख दी। अब मैं उन सारे कार्मिक को पढ़कर नए अध्याय के लिए तैयार हो चुकी हूँ। परमात्मा जो भी मेरा सोल पर्पज है वो अब आप मुझको रिवील करें। आई एम रेडी फॉर योर वर्क। मैं आपके काम करने के लिए तैयार हूँ। हर साल के साथ अपनी लाइट मीन्स हर सांस के साथ अपनी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है। आपकी हर सांस के साथ आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है। आपका हार्ट अब पीस में आ गया, क्योंकि अभी क्या है, लोटस। अब वो ब्लूमिंग लाइट जो थी वो लोटस में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आप पीस में हैं। आपका हार्ट अब पीस में है। आपकी सोल डिवाइन के साथ मर्ज हो चुकी है। इस हल्केपन को, खुशी को अब महसूस कीजिए और अपने अंदर बहने दीजिए। अब अपने आप को आप हग करेंगे। ऐसे मैं बोलती हूँ ना कई बार, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हग करना है और अपने आप को बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ पे आपको हग करके अपने आप को बोलना है। फिर उसके बाद क्या है, नंबर 8। नंबर 8 पे क्या है, 8 नंबर। अब यहाँ हम और परमात्मा एक हो चुके हैं। अब हम बन चुके हैं। मैं और तू क्या बन गए, अब हम बन चुके हैं। तो या परमात्मा को जैसे अलग देखते हो, मंदिर में देखते हो, मस्जिद में देखते हो, चर्च में, गुरुद्वारे में भागते हो ना, वो तो आपके अंदर है। तो अब क्या हो गए, क्योंकि आप उसी का अंश है, उसी के बच्चे हैं। एक बच्चा है आपका तो क्या कहलाएगा, तो माँ का या तो बाप का, क्योंकि वो आपका अंश है। सेम चीज, अब परमात्मा और आप एक हो चुके हैं, तो आप परमात्मा का अंश बन चुके हैं। तो आप क्या है, डिवाइन चाइल्ड। तो यहाँ क्या हो गया, अब हम आपस में बात करेंगे। परमात्मा और आप आपके अंदर बात करेंगे, जिसको मैं कहती हूँ सेल्फ टॉक करो। परमात्मा को परमात्मा से बात करो। तो सेल्फ टॉक करेंगे, पॉजिटिव टॉक। यहाँ भी आपकी नेगेटिव चलती है, तो यहाँ पॉजिटिव टॉक करेंगे। तो क्या करेंगे, हे परमात्मा, मैं तेरा ही अंश हूँ। मेरा हर काम अब तेरा काम है। जो भी काम है मेरा वो तेरा है और तेरा काम मेरा है। उसका काम क्या है, परमात्मा का काम क्या है। परमात्मा जैसे हम मेंटर बने बैठे हैं, ऐसे ही आपका सोल पर्पज है, वो परमात्मा रिवील करेंगे। तो आप उनका काम करें, वो आपकी देखभाल करेगा परमात्मा। या जो भी आपका ड्रीम है वो परमात्मा अपने आप रिवील करेंगे। क्या आप पर्पज लेकर के आए हो वो रिवील होगा आपका सोल पर्पज में। तो अब क्या है, हे परमात्मा, मैं तेरा ही अंश हूँ। मेरा हर काम अब तेरा काम है और वो लाइट में ट्रांसफर हो चुका है। जो भी काम था वो लाइट में ट्रांसफर हो चुका है। मैं अब सारे बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं डिवाइन हूँ। मेरे सब कर्म भगवान की लाइट में भस्म हो चुके हैं। अब मैं आपकी अपनी प्योर फॉर्म में हूँ। मैं हील हूँ। अब मैं फुलफिलमेंट की एनर्जी में हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन हूँ। तो ये हमारा 8 स्टेप जो आज चला है, इसके माध्यम से मैंने बताया आपको अब नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। 1111 पोर्टल पे आपको ये सारी चीज़ें रिलीज करके नए चैप्टर में टैप इन करना है। जो न्यू अवेकन मेरे पास आई हैं वो भी टैप इन हो रही हैं, आप भी टैप इन हो रहे हैं। वो थोड़े से आप जो 3 महीने हो गए पुराने हैं, वो जो नए हैं वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था 111 और 1111 एक डोर ओपन हो रही है और ये सारी चीज़ें आप छोड़ के परमात्मा और आप एक हो रहे हैं। तो जब एक हैं तो अद्वैत है ही नहीं कुछ भी।
वही आपका काउंटर पार्ट है, वही आप है, वही डिवाइन है, सब कुछ आप हैं। इनर वर्क आपका है, आपको करना है, आपके अंदर उतर के करना है, आपके लिए करना है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो आपको बाहर दिखाएंगे, पेड़ देख लो, पौधे देख लो, वो काउंटर पार्ट आ रहा, वो आ रहा, अपने ही अंदर देखो ना, सब कुछ तो आपके अंदर है। तभी तो ये जर्नी इतनी जल्दी कंप्लीट हो रही है। 3 महीने में आप बैलेंस हो जाते हो। 3 मंथ लगते हैं बैलेंस होने में, 1 महीना खचर पचर करता रहेगा। कई मैस्कुलिन ऐसे हैं जो बिल्कुल तोड़े से भी नहीं टूट रहे। मैं तो सोच रही थी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं, डिवाइन फेमिनाइन लेट गो करके आगे बढ़ चुकी हैं, और जो मैस्कुलाइन है अभी भी उसी एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं कि हम डीएफ हैं। तुम अब डीएफ नहीं हो, इनर वर्क कर रहे हो तो तुम डीएम बन चुके हो। डिवाइन मैस्कुलाइन क्या होते हैं? एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अभी आप डीएफ नहीं हो। रोना गाना बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो, और इनर वर्क में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। बिना अंदर उतरे कुछ भी नहीं हो सकता। बाहर कितनी ही फिल्में देख लो, पोर्ट्रेट बना लो, कुछ कर लो, इमेजिनेशन कर लो, अंदर से खाली नहीं होंगे। परमात्मा आपके अंदर उतर ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।